जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JWA पर, यानी कि जॉब्स विद आशीष पर। देखो भाई, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी बच्चों के लिए, नए सीईटी के लिए खुशखबरी है। अगर ऐसा हो गया तो सीईटी की छुट्टी, यानी कि जो बच्चे आगे एग्जाम देना चाहते हैं, जो बच्चे अभी 12th करके आए हैं या फिर जिन्होंने पहले एग्जाम नहीं दिया या फिर जिनका 4 गुणा में नाम नहीं आया, उन सभी बच्चों के लिए खुशखबरी है। तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर दें, क्योंकि अपना चैनल है, आपके दम पर ये चैनल चल रहा है। आप सपोर्ट करोगे तो ही चैनल आगे बढ़ पाएगा। तो भाई देखो, ऐसा क्या खुशखबरी है, सीईटी कैंसिल कैसे हो सकता है और कैंसिल हुआ तो क्या फायदा है। देखो एक बात बताओ, जिन बच्चों ने अभी सीईटी दिया था, मान लीजिए उनका नाम 4 गुणा में नहीं आया, अगर सीईटी नहीं होता तो वो सभी बच्चे क्या थे, हर एग्जाम में पेपर दे सकते थे। 2022 में एग्जाम हुआ था, जिन बच्चों की उस टाइम पे तैयारी नहीं थी, हो सकता है उसके 55-60 मार्क्स भी आ गए। वैसे 4 नंबर कम नहीं होते, अगर 70 नंबर आ जाते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में वो बच्चा 20% में आता है। उसी के बाई चांस 10 नंबर कम रहेगी, उस टाइम पर तैयारी नहीं थी लेकिन पढ़ाई में अच्छा था वो, लेकिन फिर उसके 60 नंबर बन गए। तो एक बात बताना आप छोटी ही, अगर वो लिस्ट अभी 65 63 62 पर जाती है और अब उसकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा गुना बेटर है, तो वो बच्चा क्या करे। अब उसको तो 4-5 साल वैसे ही गए ना, वो तैयारी करता रहे लेकिन उसका नाम 4 गुणा में आया नहीं, तो उसके लिए वो सीईटी बेकार गया। तो इसको मद्देनजर रखते हुए एक खुशखबरी है, किस हिसाब से आपका सीईटी है जो वो क्या हो सकता है भाई, क्वालिफाई हो सकता है, यानी कि सीईटी कैंसिल होके सभी बच्चे हर एग्जाम, जैसे कि हरियाणा पुलिस का एग्जाम होगा, उसमें क्या होगा, नए बच्चे बैठेंगे, सभी बच्चे बैठेंगे। अच्छा, फिर जैसे कि पटवारी का एग्जाम होगा, उसमें सभी बच्चे बैठेंगे जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। इस तरीके से सभी बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका होगा हर एग्जाम में बैठने का। एक तो बच्चा एक ही एग्जाम में बैठे, एक बच्चा 10 एग्जाम में बैठे, तो उसके पास 10 रास्ते हैं, 10 में से किसी एक रास्ते पर जाना काफ़ी आसान होता है, और सिर्फ एक ही रास्ता, और वो उस वे से जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके पास वो डू और डाई का मौका होता है। तो भाई देखो, सभी को पता है कि एक ट्वीट आया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और ट्वीट सुनिए पहले आप। क्या कहा हुड्डा साहब ने, बीजेपी ने 10 साल से भर्तियों को लटकाने भटकाने और कोर्ट के चक्कर कटवाने का काम किया है। कभी पेपर लीक, कभी सीईटी, कभी सोशियो इकोनॉमी, अंकों का बढ़ाना, बहाना बनाकर साजिश के तहत हर भर्ती को लटकाना। लेकिन अब भर्तियों को लटकाने वाली बीजेपी सरकार की जल्द विदाई होने वाली है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही पुलिस, ग्रुप डी और सीईटी के सभी ग्रुप समेत लटकी पड़ी तमाम भर्तियों को, खाली पद 2 लाख भर्तियों पर तेजी से पूरा करके चयनित युवाओं को तुरंत ज्वाइनिंग दिलाएगी। इसके अलावा कांग्रेस सरकार बनते ही 1 लाख नई भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू होगी, जिन्हें भर्ती विधान और जॉब कैलेंडर के आधार पर समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा। तो भाई ये एक अपडेट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से। अब दूसरी बात, एक चीज़ और देखो, उसी दिन की एक अखबार की कटिंग और दिखाता हूँ आपको। ये वो अखबार की कटिंग है, सवेरा ब्यूरो ने ये अखबार की कटिंग छापी थी उस दिन। इसमें भी सेम वही बात कही गई है, लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है वो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा है कि भाई बीजेपी वाले वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि भाई हमने बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी करवाई है। साथ में जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने एक बात कहा है कि इसका नारा थोड़ा गलत है बीजेपी का, उन्होंने एक नारा और ऐड करना चाहिए इसमें, बिना पर्ची बिना खर्ची पर 0 भर्ती। उनसे यह भी पूछा गया कि 1.5 लाख भर्ती हुई है वो कहाँ। उन्होंने कहा कि HKRN की मिला के 1.5 लाख वैकेंसीज बता रहे हैं, उनमें से 1 लाख को पक्का करने की बात कर रहे हैं। और पिछले जो इन्होंने 10 साल में कुल 50,000, मतलब 2014 से अब तक, एक बार 2019 में क्लर्क की भर्ती हुई थी, एक बार 21 में पुलिस की भर्ती हुई थी, और वो भी सेकेंड टाइम में पूरी हो पाई थी। तो ये सब कुछ बात ऐसी है उन जो बच्चों ने कहा है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि दीपेंद्र, भूपेंद्र, कुमारी शैलजा, जो भी ये दावेदार हैं, क्या ये बिना पर्ची बिना खर्ची काम को आगे बढ़ा पाएंगे। इससे रिलेटेड एक दूसरी न्यूज़ है मेरे पास, उसमें क्या कहा है, ये राहुल गांधी के बयान है। राहुल गांधी ने कहा है कि देखो भाई, दुनिया की मंशा ये है कि कांग्रेस में पहले काम होते थे, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। बिना पर्ची बिना खर्चे हम खुद बच्चों के हित में लड़ रहे हैं। सभी को पता है, जब यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, बड़े लेवल पर लीक हुआ था, बड़े लेवल पर धांधली चली थी, उसमें राहुल गांधी खुद बच्चों के बीच उतर के आए थे। बड़े जो भी बच्चे इकट्ठे हुए थे लखनऊ के अंदर, कई जगह प्रोटेस्ट किया था बच्चों ने पेपर कैंसिल के लिए, क्योंकि बड़े लेवल पर लीक हुआ था। वहाँ पर राहुल गांधी खुद उतर के आए थे पब्लिक के बीच में,
उन्होंने कहा था कि भाई आगे से बिना पर्ची बिना खर्चे एग्जाम होया करेंगे, जितना संभव हो सके, चाहे अपोजिशन की सरकार हो चाहे हमारी सरकार हो, हम उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे। और ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा है। देखो हमको अभी ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि पहले पब्लिक थोड़ी ही कम सयानी थी, अब पब्लिक थोड़ी ज़्यादा सयानी हो गई। हम सबको नौकरी की भूख है, सबको नौकरी चाहिए है, तो इतने बड़े लेवल पर या फिर किसी भी लेवल पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार आएगी तो धांधली चलेगी, क्योंकि पब्लिक अब बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी है। तो भाई देखो बात ऐसी है, नवंबर में सीईटी कंडक्ट होगा अगर बीजेपी सरकार आती है तो। सभी को पता है, हम किसी के पक्ष में नहीं है, किसी की और कुछ नहीं है भाई, हम तो हैं हर्ष चिकारा के पक्ष में, क्योंकि वो निर्दलीय उठ रहा है, उसने अच्छे काम किए हैं। ना बीजेपी ना कांग्रेस, हर्ष चिकारा ऐसा था भाई, चाहे वो कौन सी विधानसभा से हो, चाहे वो गोवाना से हो, हमारे से नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो हैं उसके साथ, हमने किसी सरकार के साथ। लेकिन जो रियलिटी वो है, अगर बच्चा 1% इस टाइम पे उसकी किसी कारणवश घर में कोई प्रॉब्लम होगी, वो नहीं पढ़ पाया, प्री में कम मार्क्स आ गए, तो क्या वो अगले 1-2 साल तक कोई एग्जाम नहीं दे पाएगा? सबसे बड़ी बात तो ये है ना। तो आपके लिए समझदार हो आप काफ़ी, आपको ये देखना है कि आप कुछ चाहिए क्या। हम आपको सिर्फ एक एग्जाम में बैठना है, आपको हर एग्जाम में बैठना है, ठीक है। अगर आपने एक एग्जाम में, मान लीजिए आपकी जॉब लगी शुरू में पुलिस में, पहले भर्ती होगी पुलिस की, उसके बाद पटवारी की निकला है, लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन है, तो आप ये बताओ आपका सीईटी है वो रद्द कर दिया जाएगा एक भर्ती मिलने के बाद, तो फिर आप बड़ी पोस्ट के लिए क्यों नहीं फाइट कर सकते भाई? सोचने की बात है ना थोड़ी ही। तो ये कुछ बातें थी जो आप तक पहुंचानी थी। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जय हिंद जय भारत।